हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हमारा ये टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे ट्रेडिंग के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसे अगर आप कोई एंट्री या एग्जिट प्लान करोगे, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस लाइन होगी, ये सपोर्ट लाइन होगी। जैसे आपको पता चला कि मार्केट इधर आया और जब यहाँ पे आके हमारी एंट्री होगी, यहाँ से हमारी एंट्री होगी। इसके बाद अगर हम अपना टारगेट को फिक्स करना है या हमें अपना प्रॉफिट लेना है, तो इसको हम अपने ये रेजिस्टेंस लाइन होगी, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो गया, ये टारगेट हो गया। ये हमें पता चलता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। आप अगर अपना स्टॉप लॉस को आपको ड्रा करना है तो वो भी आप इसी से ड्रॉ कर सकते हो। जैसे अगर ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ अपना एस ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ये टेक्निकल का पार्ट होते हैं। जैसे अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए। भाई अगर आप स्टॉक ट्रेड करो या ऑप्शन ट्रेडिंग करो, उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए। जैसे हमने आपको पहले वीडियो में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बताए थे, जैसे उसमें हैमर कैंडल होगी वगैरह और सारी कैंडल्स होती हैं। तो कैंडलस्टिक पैटर्न प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करके हम आपको ट्रेडिंग में ज़्यादा प्रॉफिट बन सकता है। जैसे इसको हम सही से दिखाते हैं आपको। जैसे ये आपको पहले हम सपोर्ट, ये देखो एक रेजिस्टेंस लाइन होगी, ये एक सपोर्ट हो गया। अब जैसे मार्केट यहाँ से डाउनफॉल हो रहा था, यहाँ पे आया। अब यहाँ से एक अगर हैमर कैंडल बनी यहाँ से, आपको पता ही है हैमर बुलिश सिग्निफिकेंट पैटर्न के चक्कर में आता है ना जैसे। तो इस हैमर कैंडल बनी तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अब मार्केट मूव करेगा, अभी ऊपर जाएगा। अब हमने कैंडलस्टिक और साथ ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीख लिया, तो यहाँ से हमारी एंट्री प्लान हो गई। अब एंट्री प्लान होने के बाद जैसे मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से कोई रेट जैसे इन्वर्टेड हैमर कैंडल या बेरिश मारू जो यहाँ पे बन गया यहाँ से, तो यहाँ से हम क्या पता चला कि अब जैसे एक तो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन थी और वहीं पे हमारी एक रेड कैंडल बनी, तो हमें क्या पता चला कि अब मार्केट यहाँ से डाउनफॉल जाएगा। तो इसके लिए चलो हम सीखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे हम ड्रॉ करते हैं और कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन पहली चीज़ होती है जो हमें टेक्निकल एनालिसिस में सीखनी पड़ती है। चलो हमको चार्ट पे दिखाते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन कैसे बनती हैं। जैसे देखो, ये देखो हमने चार्ट ऑन किया हुआ है। आपको अभी हमने बताया था जैसे ये सपोर्ट लाइन होगी, एक ये वाली एक रेजिस्टेंस लाइन होगी। इसको मार्केट जैसे पहले देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ से मार्केट मूव हुआ, यहाँ पे गया। अगर हमने यहाँ से एंट्री ली होती तो ये हमारा टारगेट हो जाता। देखो ये सपोर्ट लाइन को मूव कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन को मूव कर रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टू पार्ट्स होते हैं। जैसे एक होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक होता है डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वो कैसे? जैसे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो सेम होता है अभी जो हमने आपको बताया था। जैसे सेम जी एक लाइन ये हो गई, एक ये होगी, इसमें मार्केट मूव करता है ऐसे ऐसे, मतलब एक रेंज होती है ना, रेंज मार्केट मूव करता रहता है। अगर मार्केट मूव करे जैसे मतलब कोई ऑल टाइम हाई पर हो, और जैसे अब हम दिखाते हैं जैसे ये सपोर्ट था, एक रेजिस्टेंस था। अगर मार्केट इसको भी मूव कर गया और ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, यहाँ ना अब हमारा कोई सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है, तो इसको हम कैसे ट्रेड करें। जैसे हम आपको चार्ट पे दिखाते हैं। जैसे देखो ये हमारा, देखो ये रेजिस्टेंस लाइन थी, यहाँ से इसको ब्रेक कर गया मार्केट। इसके बाद अब ये इधर ऊपर साइड हमारा कोई सा भी रेजिस्टेंस लाइन नहीं है, तो यहाँ से हम कैसे अपनी एग्जिट प्लान करेंगे, यानी कि हमें अपना टारगेट कहाँ पे रखना चाहिए वो हमें नहीं पता चल रहा है, और एग्जिट कहाँ पे करना चाहिए। तो जैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो आपको अभी ये दिख रहा है हमको प्रॉफिट यहाँ पे लेना है, लेकिन कैसे लें हम, या सोचे या तो आप वेट कर सकते हो कि जब सपोर्ट लाइन की एरिया के पास आ जाए, लेकिन ऐसा करोगे तो आपका लॉस हो सकता है। जैसे ये देखो यहाँ सपोर्ट था, यहाँ अगर ऐसा तो नहीं कर सकते कि मार्केट इसको बैठ करे फिर यहाँ से रिवर्स हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। वो कैसे होते हैं, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में टू पार्ट होते हैं। जैसे एक ट्रेंड लाइन होती है, एक ट्रेंड लाइन कैसी होती है, जैसे हमने आपको पहले बताया था, जैसे मार्केट ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है। अगर इन पार्ट को अगर मिला दिया जाए तो एक ट्रेंड लाइन बनती थी। इससे हमें पता चलता है मार्केट अप ट्रेंड में, सेम इसी तरह एक दूसरी थी जो डाउन ट्रेंड में बनती थी। जैसे इसको अगर मिला दिया जाए तो ये मार्केट होता है डाउन ट्रेंड। इसका ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं, क्यों मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाता है तो हम ट्रेंड लाइन से अपना स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स कर सकते हैं। सेम हम दूसरा मूविंग एवरेज, ये मूविंग टेक्निकल पार्ट होता है, इसको हम डिटेल में बाद में समझेंगे। चलो पहले हम देखते हैं। आपको ये देखो, आपको दिख रहा है कि ये डायनेमिक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन रहा है। जैसे मार्केट यहाँ से आया, यहाँ से फिर डाउनफॉल हुआ, यहाँ से आया, यहाँ डाउनफॉल हुआ, फिर डाउनफॉल हुआ। ये डायनेमिक ट्रेंड लाइन से हमारा मार्केट है, यहाँ से हम अपनी एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं। चलो और देखते हैं। ये देखो आपको दिख रहा है 50 मूवी एवरेज दिख रहा है। जैसे आपको दिख रहा है कि 50 मूवी एवरेज पे ये मार्केट सपोर्ट ले रहा है। जैसे यहाँ सपोर्ट लिया, अब फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, आज चलता रहा, इसके बाद फिर दोबारा से आया सपोर्ट यहाँ से लिया,
तो जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है यहाँ से कोई हैमर कैंडल या कोई भी बुलिश कैंडल बने, यहाँ से अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। इसके साथ ही अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। अगर ये सपोर्ट लाइन है, इसे 50 मूवी एवरेज है, इसको अगर यहाँ से ब्रेक कर जाए तो यहाँ से अपना SL एड कर सकते हैं, यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं जिसे हम, वो लगा सकते हैं। जैसे एक मार्केट अगर रेंज में मूव करे, जैसे अभी हमने आपको बताया था, जैसे एक ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन, एक ये लाइन होगी। अगर मार्केट इस रेंज में मूव करे तो इसके लिए हम सिंपली हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे हम आपको चार्ट में दिखाते हैं, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये हमारा सपोर्ट हो गया, एरिया ऑफ सपोर्ट। यहाँ से हमारी एंट्री अगर हमने ली थी तो यहाँ से मार्केट हमारा ये रेजिस्टेंस लाइन से यहाँ पर पहुँचा। तो यहाँ से आपको पता चलता है सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट जहाँ से बाइंग प्रेशर होता है, सेलिंग प्रेशर होता है रेजिस्टेंस लाइन से, यानी कि आपको पता है यहाँ से सेलर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा आप मार्केट टच करेगा, वहाँ से उन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी, तो यहाँ से आप ना थोड़ा पहले ही प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेम ये डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, जैसे अभी हमने आपको बताया था, वो हमने बताया था यानी कि बुलिश मार्केट, ये आपको बेरिश मार्केट में दिख रहा है। जैसे मार्केट यहाँ से आपको पता चला यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, बाकी ले रहा, मार्केट डाउनफॉल हो रहा है। अगर इस डायनेमिक सपोर्ट को ब्रेक कर दे, यानी कि तो यहाँ से हमारा ट्रेलिंग स्टॉप है, यहाँ से हम एग्जिट प्लान कर सकते हैं। द राइट एंड रॉन्ग वे टू फाइंड द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, जैसे समटाइम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन फेल हो जाती है। वो कैसे, जैसे आपको ये दिख रहा है, जैसे ये एरिया ऑफ सपोर्ट था, यहाँ से आपको दिख रहा है, लेकिन इधर आपको पता चल रहा है कि यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, यानी कि कोई इसको मायने नहीं दी। यहाँ से आया, देखो मार्केट और चला गया डाउन, इग्नोर करता जाए मल्टी टाइम। और कभी कभी ये मार्केट आपको आपके फेवर में वर्क करता है। जैसे ये देखो पहले यहाँ से चल रहा है, इसको ब्रेक किया, फिर बस यहाँ से आने के बाद आपके फेवर में आ गया। तो इसको हम कैसे समझें, तो बाहर से हैपनिंग है दैट यू आर ट्रेडिंग सपोर्ट एंड एक लेवल के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, मतलब एक हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक लाइन के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, बट हमें इसको लाइन के हिसाब से नहीं ट्रेड करना चाहिए, इसको हमको एरिया के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। वो कैसे, जैसे आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करो तो इसे आप एक एरिया ड्रॉ करो, ऐसे जी देखो एक एरिया हो गया, इसको ड्रॉ करो। मतलब कभी कभी मार्केट होता है ऐसे, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसमें आया, यहाँ पे आया, थोड़ा अगर इधर पहुँचा तो आप समझो कि अब मार्केट ऊपर ब्रेक कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट यहाँ से आके फिर मूव होता है, कभी यहाँ पास से हो जाता है, कभी डाउन से हो जाता है। तो इसको हम चार्ट पे कैसे देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एरिया हमने आपको बता दिया है, उसके तरह हम लोग ट्रीट करना चाहिए, और उसके साथ ही हमको रीएडजस्ट करना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को। वो अभी अब आपको थोड़ी बाद में बताएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। जैसे मार्केट अभी हमने बताया था, ये देखो अंडरशूट हुआ, अंडरशूट मतलब यहाँ से पहले से, मतलब सपोर्ट ये लाइन था, इसके पास आने से पहले ही मार्केट रिवर्स हो गया। इसमें क्या होता है, जो बायर्स बैठे होते हैं उन्होंने मार्केट को यहाँ से पहले से एंट्री अपनी प्लान कर बैठे थे, और यह मार्केट और वापस से चला गया। सेम अगर हम इसको देखें जी, ओवरशूट हुआ, मतलब अभी हमने बताया था ये एक ड्रॉ लाइन थी ना, सपोर्ट लाइन, इसको ब्रेक किया, थोड़ा और जाने के बाद यहाँ से मार्केट फिर से यहाँ से आप आगे मार्केट फिर रिवर्स हो जाएगा। तो इसमें क्या प्लान कर सकते हैं हम, कभी कभी होते हैं अपनी एग्जिट प्लान कर देते हैं, यानी कि सेलिंग यानी कि पुट ऑप्शन को बाय कर लेते हैं, तो लेकिन थोड़ी देर बाद मार्केट फिर रिवर्स होता है। ज़्यादातर ऑप्शन बायर्स का लॉस ऐसे ही होता है। चलो और देखते हैं। अब जैसे अगर हमने एरिया ऑफ सपोर्ट ड्रॉ किया था जैसे बॉक्स के हिसाब से, चलो आप देख लो, ये देखो मार्केट दिख रहा है यहाँ से और यहाँ तक। इसमें अगर हम थोड़ा सा और इंतजार करते तो अगर सिर्फ हमारी ये लाइन होती यहाँ से, तो हम क्या प्लान करते, हम यहाँ से पोजीशन को अपनी एग्जिट कर लेते। जैसे इधर आपको दिख रहा है एरिया, मार्केट यहाँ तक आया, अगर आपने सिर्फ एक लाइन ड्रॉ की होती जैसे इसके हिसाब से यहाँ से, तो आप क्या समझते हैं यहाँ से कि मार्केट है जो अब जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने सपोर्ट लिया यहाँ से आके, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर डाउनफॉल हुआ। हमारी एरिया ऑफ सपोर्ट से ये फ़ायदा होता है, बॉक्स के हिसाब के आपको ड्रॉ करनी चाहिए। जैसे अब ये डायनेमिक सपोर्ट एंड एरिया है, इसमें भी आपको सेम ये प्रॉब्लम दिखनी होगी। जैसे कभी कभी थोड़ा पास आता है और कभी और ज़्यादा अंडरशूट आता है, जैसे इसमें। तो आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन के हिसाब से आपको कुछ भी हो, आपको एरिया ऑफ सपोर्ट ड्रा करना चाहिए। अब ये कैसे रीएडजस्ट सपोर्ट है, जैसे ये क्या होता है, चलिए आपको थोड़ा बता देते हैं। जैसे हमारा ये रेजिस्टेंस लाइन हो गया, ये सपोर्ट लाइन हो गई, इसमें से मार्केट ऐसे मूव हुआ था, इधर चला था, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन था। जब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, अब हमारा ये एरिया ऑफ सपोर्ट बन गया। वो कैसे, अब अभी तक ये रेजिस्टेंस लाइन था, अब ये हमारा सपोर्ट बन गया। वो कैसे, अब मार्केट इसको यहाँ से आएगा और इसके बाद यहाँ से ऊपर जाएगा। अब हमारा ये रेजिस्टेंस लाइन का नहीं, अब ये सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा।
इसको हम अगली वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।